ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है विश्व कल्याण। अव्यक्त इशारे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। इसलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? सभी के पास कर्म के द्वारा कोई ना कोई ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। पर बाबा ये चाहते हैं कि समय कम है तो मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से सेवा इकट्ठी हो। तो व्यवहारिक रूप में ये देखते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे कई बार जो हमारा कार्य है, ड्यूटी है, वो हम बजाते हैं। तो अगर हम बीच बीच में कुछ वाणी द्वारा और मनसा के द्वारा तो हम सदा ही कर सकते हैं। आप लोग सब थोड़ा प्रैक्टिकल में देखो, कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें 2 मिनट 5 मिनट जो भी बीच में मिले तो बाबा को याद करो। थोड़ा साइलेंस में चले जाओ, कोई ज्ञान की पॉइंट पे मनन चिंतन करो। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से मनसा से और वाणी से। कर्म से एक तो होता है, ठीक है, जो यज्ञ में समर्पित है, लेकिन लौकिक कार्य है या कोई और जिम्मेवारी है, वो निभाते हुए भी मनसा और वाचा, क्योंकि बुद्धि बहुत व्यस्त हो जाती है जो भी कार्य करते हैं हम। तो फिर कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि वाणी की सेवा नहीं की या संकल्प मनसा की नहीं की। तो कैसे एक तीनों संतुलन में हो। इसमें हमारे ब्रह्मा बाबा को देखें, हमारी दादी जी होती थी, चाहे दादी जान की, कितने घंटे भी उनको कैसी भी सेवा करते थे, लेकिन बीच बीच में साइलेंस, बाबा के स्नेह के मगन मगन में स्नेह में मगन हो जाना। कुछ न कुछ ऐसी कुछ क्षणों के लिए भी अपनी स्थिति बनाने से खालीपन नहीं लगेगा।
ऐसा लगेगा कमाई हो रही है, भरतू हो रहे हैं, बाबा की आज्ञा की पालना कर रहे हैं। बाबा के कार्य का भी तो विस्तार बढ़ता ही जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि एक सेंटर का उद्घाटन ना हो। गीता पाठशाला, सेवा केंद्र बढ़ते ही जाते हैं, परंतु खुद अपनी स्थिति से उपराम रह के बाबा की सेवा भी करें, पर साथ में अपनी स्वोन्नति पर भी पूरा अटेंशन है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि विश्व कल्याण करना है, क्योंकि अगर पूरा, चाहे नई दुनिया की स्थापना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो उसमें सारा विश्व है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक देश है या थोड़ी सी आत्मा है, नहीं, परिवर्तन आना है तो सारे विश्व के लिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई कैसा भी बिजनेसमैन होता है तो उसको स्वप्न में भी जो अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम भी है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है, और इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखकर सदा सेवा में बिजी रहो। तो बाबा कहते हैं यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत ही सहज बनेंगे। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने साथ में कई होते हैं साथी सहयोगी, तो कई बार वातावरण बाहर मुक्ता का भी होता है, लेकिन जिनको भी अटेंशन रहती है उनके द्वारा जो वाइब्रेशन और वातावरण होता है वो एक बहुत बड़ी सेवा है। कितना भी कोई वार्तालाप में है, परंतु हमारी बुद्धि, ये सारा पर्सनल एफर्ट होता है ना, कि मुझे अटेंशन रखना है। फिर चाहे कोई किसी भी तरह से व्यस्त भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं, परंतु अंदर में मनसा सेवा भी हो, तो इसमें पर्सनली थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन रखना होता है कि मुझे तो करना है। फिर कार्य समाप्त हो गया तो अपनी बुद्धि को न्यारा कर दो, कोई भी संकल्प न चले, पूरा हुआ जो कार्य करना था। अब बुद्धि को, जैसे बाबा कहता है ना, कि सब बातों से समेट लो। कईयों के लिए तो बहुत ऐसा होता है कि शाम के समय इतनी सेवा नहीं होती है, तो अच्छी तरह से मनसा सेवा कर सकते हैं। कई होते हैं बहुत देर तक व्यस्त भी रहते हैं, तो भी अगर मनसा सेवा होती रहे तो अंदर में खुशी रहती है। अगर मनसा सेवा नहीं है तो ऐसा ही लगता है हमने दिन भर, देखो आज नौकरी करते हैं तो भी 8 घंटे लगा लो, अगर कहीं जाना होता है कई बार आधा पौना घंटा, वो आधा, तो 10-11 घंटे तो जाते ही हैं। तो दादी जान की भी हम लोगों को कहती थी कम से कम 8 घंटे, ऐसे तो ज्यादा ही होना चाहिए, सेवा में जरूर लगना चाहिए, नहीं तो आत्मा पर थोड़ा बोझ चढ़ता है ना। तो क्या मैंने आज की सेवा 10 घंटे कम से कम, क्योंकि कहीं भी जॉब करो तो 8 घंटे तो होते ही हैं ना।
तो यहाँ पर भी हम यज्ञ सेवा में हैं। तो कई तो 2-3 घंटे ही होता है, थोड़ी सी ड्यूटी की पूरा हो गया। तो अपनी उन्नति के लिए हमको मनसा से जितना संभव हो, हमारे पास अभी धीरे धीरे परिचय होता है। एक दो भाई हैं, वो भंडारे में काम करते हैं, तो बीच के 2-3 घंटे म्यूजियम में जाके समझाते हैं, कोर्स कराएंगे। जब भी टाइम होता है उनको, विजिटर्स आते हैं उनको दिखाएंगे। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, बीच के 2 घंटे नहीं है सेवा हो भी, लेकिन उसको हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि मुझे वाणी की सेवा जरूर करनी है। तो जब वो भोजन भी बनाते हैं ना, तो हमको लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है, सेवा की भी लगन है, समझाना है ज्ञान। बाबा तो कहते थे ना कि ब्राह्मण को बिना ज्ञान सुनाए भोजन नहीं करना चाहिए। दादी जान की यही कहती है, मैं तो नाश्ता नहीं करती जब तक मैंने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया। तो शुरू शुरू में ये लोग बॉम्बे गए सेवा के लिए, तो वो निकल जाती थी सवेरे कि बगीचे में कोई मिल जाएगा, तो मैं उसको पहले सुनाऊंगी फिर आके नाश्ता कर। तो दादियों के पास तो ये लक्ष्य रहता था कि हम भोजन ही तब करेंगे जब हमने किसी को ज्ञान समझाया है, और नहीं होता है तो मुरली आपस में रिवाइज करें, कुछ ना कुछ वाणी की सेवा। तो जब वाणी की करनी होती है ना, तो मन सा सोचना पड़ता है ना, आज कौन सी पॉइंट सुनानी है, क्या समझाना है, तो मंथन भी चलता है। तो ऐसे कर्म, वाणी और मनसा, जब तीनों तरह की सेवा होती है तो अपनी कमाई भी बहुत हुई, और ऐसा भी लगता है कि हमने यज्ञ की हर प्रकार से सेवा की नहीं। तो सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, वाणी की भी सेवा और मनसा की भी सेवा, ऐसा अटेंशन हमको रखना है। तो आज अभी बैठेंगे तो विश्व कल्याण, और अंदर में यही अटेंशन कि मुझे मनसा से भी सेवा करनी है, वाणी से भी करनी है, और कर्म से भी करनी है।
ओम शांति।